ऐसा शहर है जो हर साल बाढ़ से जूझता है, लेकिन इस बार के हालात भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रही हैं। दरअसल मनमाने तरीके से हुए टेंडर और सिंचाई विभाग की लापरवाही ने इस बार हालात और बदतर कर दिए। बाढ़ से पहले जिन संवेदनशील इलाकों की पहचान होनी चाहिए थी, जैसे रेडकाट, रेन होल और शाही हॉल, उन्हें अब तक बाढ़ खंड के अधिकारियों ने चिन्हित नहीं किया। इसका नतीजा यह है कि गांव के गांव डूबने की कगार पर हैं। हमारे हिसाब से सर देखिए कि इसमें देख रहे हैं कि ज़्यादा दिन हो गया कि साल 2 साल हो गया कि भी मरम्मत नहीं है। इसमें पहले सोलिंग इसका लगाना चाहिए, बारिश से पहले कि बाढ़ आने से पहले कि सोलिंग लग जाना चाहिए, तब लगेगा। नहीं तो बाढ़ आएगी तो भाई बंधा जाना ही जाना है। अब इससे सरकार का कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा सर, डबल होगा। इसमें मान लीजिए उसमें चिमचा कौन है, वो कमा रहे हैं ना। मान लीजिए हम आप नहीं कमा रहे हैं, उसमें चिमचा कमा रहे हैं। बाढ़ आने से आप लोगों को कितना नुकसान होता है? हम लोग का बहुत ज्यादा नुकसान होता है सर, पूरा खेती हम लोग की खराब हो जाती है। यह समय से पहले अगर जो काम हो जाए तो बाढ़ नौबत नहीं आवत। आज देखल जाए बाढ़ आवे तो बंधा कटला, हाँ पत्थर उथर लग जात तो बंधा कटत नहीं। कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान कौन होता जगह है। है ये है कोलियम पड़ता है, घुनुन कोठा, हाँ घुनुन कोठा पड़ता है। कौन नदी है यहाँ पे? राप्ती। बरसात शुरू हुआ, उसका मरम्मत करना चाहिए। हाँ, बाढ़ आएगा उसका निगरानी रखिए। बता दें कि जनपद में मानसून ने दस्तक दे दी है और गोरखपुर मंडल में बरसात शुरू हो चुकी है। यूपी की बात ने आज से ठीक 4 महीने पहले जब गोरखपुर में टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही थी, उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से गंडक ने बाहर के ठेकेदारों को बुलाकर टेंडरिंग की प्रक्रिया को आवंटित किया गया था। उसके बाद जिसका डर था वही हुआ। अब सामने निकल कर आ रहा है, गोरखपुर मंडल में सर्वाधिक नुकसान कुशीनगर और महाराजगंज जिले को होगा। अगर गोरखपुर शहर की बात करें तो गोरखपुर शहर के बीचों बीच से राप्ती नदी बहती है, जिसका प्रवाह बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। और गोरखपुर में भी बांधों का रेट होल, रेनकट, शाही होल जैसे स्पॉट को अब तक विभाग चिन्हित नहीं कर पाया। और बरसात का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में पानी का एक छोटा सा प्रवाह नहीं बांधों को तोड़ने में सक्षम है। और जब बांध टूटेंगे तो फिर आपदा के नाम पर सरकार से दोगुनी और तिगुनी रकम मंजूरी कराई जाएगी और उन पैसों का बंदरबाट हो। बाढ़ खंड के सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव, गोरखपुर मंडल के गंडक के चीफ, ये सभी बड़े अधिकारी इस बात से बेखबर है। बाढ़ का असर ग्रामीणों की फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। ये निशाद चौराहा घुनपोथा। अच्छा ये बताइए, ये बंधे का जो कटान वटान होता है, मरम्मतीकरण हुआ है? हाँ होता है, हर साल होता है। लेकिन फिर भी बाढ़ आती नहीं आती है? बाढ़ तो बाहर आती है, अंदर नहीं आते हैं। इधर नहीं बाढ़ आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर बाढ़ आता है। बाहर के साइड में बाहर आता है, अंदर नहीं आता है। बहुत ज्यादा नुकसान होला। अब भाई जो बंधा तो इसे मान ली कटान शुरू हो गई है, अब बारिश भी शुरू हो गई, कितना डर बा आप लोग? बहुत ज्यादा डर बा। कितना तक के मतलब कौन तरह के नुकसान होला, कौन तरह के परेशानी होला, लेकिन बताई सरकार? बहुत तरह का परेशानी होला, बहुत ज्यादा परेशानी होला हम लोग का। सरकार विकास की बातें करती है, लेकिन जब तक बाढ़ नियंत्रण जैसे बुनियादी मुद्दों पर ईमानदारी से काम नहीं होगा, तब तक गोरखपुर को हर साल इसी तरह तबाही का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं प्रदीप एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। सिंचाई विभाग गोरखपुर किस तरह से कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जो गंडक चीफ है वो किस तरह से टेंडर में खेल खेले हैं, उसकी एक वानगी तस्वीरों में देख के आप पता कर सकते हैं। मैं इस समय घुनघुन कोठा में हूँ, बहुत ही संवेदनशील जगह है ये, लेकिन जो सूत्र जानकारी दिए उसके अनुसार जो खबर निकली वो सही निकली। इस बंधे पर रेड कट, रैन होल, इन शाही होल, इन सभी चीज़ों का मरम्मत एकदम नहीं हुआ है। गोरखपुर में मानसून की शुरुआत हो चुकी है, बरसात शुरू हो गई है, निरंतर 3 दिनों से बरसात हो रही है। आप एक बार फिर से मैं पैन करके दिखाना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो बोल्डर पिचिंग का कार्य है ये भी आधा अधूरा करके छोड़ दिया गया था और ये पिछले दो वर्षों से इस तरह पड़ा हुआ है। जो स्थानीय ठेकेदार थे सिंचाई विभाग के, जो पारंपरिक रूप से गोरखपुर में या गोरखपुर के मंडल में जो ठेका करवाते थे, उनको जानकारी थी। इस बार उनको ना शामिल करके बाहर के ठेकेदारों को यहाँ मौका दिया गया। अब जो बाहर के ठेकेदार आए तो वो अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है।
अगर सिंचाई मंत्री की बात करें, सिंचाई मंत्री आते हैं तो जो 90 तुले जो जगह हैं, जो स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, वहीं पे उनका दौरा करा दिया जाता है और वो वापस चले जाते हैं। कुछ ही दिन में, महज 5 से 7 दिनों के अंदर नेपाल लाखों क्यूसेक पानी छोड़ेगा और ये पूरा एरिया जलमग्न हो जाएगा। और ये जो सड़क है आप देख रहे हैं, ये जो सड़क है, सड़क के नीचे से जो मिट्टी है, मिट्टी धसकती हुई नजर आ रही है। और जब पानी का प्रवाह यहाँ पर होगा तो निश्चित रूप से ये सड़क टूटेगी और ये बांध टूटेगा। और इधर मेरे दाहिने तरफ जो गांव हैं, करीब करीब दर्जनों ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी में समा जाएंगे और जो उनकी कृषि वाली भूमि है वो भी नुकसान हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि जब सरकार हर साल बड़ा एक अमाउंट सिंचाई जल संसाधन के नाम पर अवमुक्त करती है तो वो पैसे जाते कहाँ हैं? कहीं ना कहीं से गोरखपुर के गंडक चीफ, उत्तर प्रदेश के जो HOD हैं बाढ़ और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं सिंचाई के, उनको इस पर विचार करना होगा और कहीं ना कहीं से तभी जाकर ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। गोरखपुर के लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जरूरत है जमीनी कार्यवाही की, न कि सिर्फ कागजी दावों की। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।